थैंक यू जीसस। यस, आप सब ने ये स्तुति आराधना एंजॉय किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो यस, ये जैसे आपको पता है ये समय है प्रभु भोज का। सो एक वचन जो पवित्र आत्मा मुझे मतलब ये वचन मेरे लिए थोड़ा रियल कर रहे है ना, इस पे मैं मनन कर रही थी, तो मैं ये आपके साथ बांटना चाहती हूँ। सो उससे पहले मुझे वैसे पता है यहाँ पे जो भी आए हैं वो इस चीज़ में क्लियर विश्वास रखते हैं, उनको ये क्लियर पता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी मैं ये लाइन दोहराना चाहती हूँ कि बीमारी है ना या जल्दी मरना वो परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आमेन। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इसका तो यही नसीब था इसलिए वो जल्दी चले गए, ये बीमारी इस नसीब में था। कम ऑन, नो, है ना, हमारा नसीब है ना पूरा का पूरा कृपा से प्रभु ने नया कर दिया। राइट, जिस चीज़ के लिए हम काबिल भी नहीं थे, राइट, हम योग्य नहीं थे, वैसा जीवन यीशु ने हमें दिया है, अनंत काल का जीवन। आमेन, आमेन। यस, सो वही हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी ये मैं दोहराना चाहती हूँ कि परमेश्वर, बीमारी या जल्दी मरना परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आमेन। यस, सो फिर परमेश्वर की इच्छा इस एरिया में क्या है ना, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है कि हम लंबा आयु जिए। आमेन, लंबा आयु। अभी अगर हम देखें तो आपको पता है कि जो क्रूस है ना, जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया, हम सभी को पता है कि वो जो कोड़े खाए है ना, उसके द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। आमेन। यस, हमारी जगह उस क्रूस पर यीशु ने ली। आमेन, सब मानते हैं इस बात को। यस, हमारी जगह यीशु ने उस क्रूस पर ली। राइट, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर, हिंदी, यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी, राइट? प्रेज गॉड। सो नाउ इस एरिया में कौन मुझे बताएगा कि यीशु काफ़ी जल्दी उम्र में मरे थे या काफ़ी ज़्यादा वर्ष हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे तब वो मरे थे? कौन बताएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी मरे, क्यों? ताकि वो एक्सचेंज था, वो जल्दी, वो यंग एज में इसलिए मरे ताकि हमें लंबा आयु मिले। आमेन। यस, वो एक्सचेंज हुआ है, उसने इसके लिए पेमेंट किया है, यीशु ने इसके लिए भुगतान दिया है। वो रेडी थे कि मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा, मैं जल्दी मरूंगा ताकि तुम लंबा जियो। आमेन। सो ये हर एक विश्वासी के लिए है कि हम लंबा आयु जिए। आमेन। यस, एक वचन हम देखेंगे नीति वचन में। वैसे वो वचन कहता है, एक मिनट, नीति वचन का 9, यस, नीति वचन 9 अध्याय का 11 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 11। सो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली विजडम के बारे में बोल रहा है, परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बोल रहा है ना। सो ये बुद्धि कहाँ से मिलती है? यीशु को जानने से, राइट? आमेन। यीशु ही वही बुद्धि है हमारे लिए, है ना। वो विजडम ऑफ गॉड इज जीसस हिमसेल्फ। आमेन। यस, सो यहाँ वचन 11 बोलता है, फॉर बाय मी, लाइक प्रभु के द्वारा, प्रभु की बुद्धि के द्वारा, यीशु को जानने के द्वारा क्या होता है? जो दिन है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई को क्या हम बोलेंगे? बहुगुणित हो जाते हैं, है ना। और आगे बोला है, और जो वर्ष हैं, दैट इज अगेन, आई विल रिपीट इट इन हिंदी, इन इंग्लिश, फॉर बाय मी, फॉर बाय द विजडम ऑफ गॉड, फॉर बाय नोइंग जीसस, योर डेज विल बी मल्टीप्लाइड and years of life will be added to you. Amen. Yes, so हिंदी में दिन बहुगुणित हो जाएंगे और वर्ष ऐड होते जाएंगे, है ना, ऐड होते जाएंगे। जैसे 10 साल प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, आप गिनते रहो जो आपको गिनना है। Amen. Yes, so ये दीर्घ आयु, लंबा जीवन क्यों?
क्यों परमेश्वर की इच्छा है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को एक योजना के साथ भेजा है। हालेलुया। यस, ये जो जीवन है, जो अनंत काल का जीवन है, वो किसके लिए है? यीशु के लिए। आमेन। सो वो चाहते हैं कि वो योजना, उनकी खुद की इच्छा है, उन्होंने हमें वो योजना के साथ भेजा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम लंबा जिए और वो योजना को पूरा करें। आमेन। यस, आप सभी को पता है कि आइजैक कैसे मरा था? बाइबल में, पुराने नियम में आइजैक कैसे मरा था? एक दिन उसको हार्ट अटैक आया और फिर अस्पताल लेकर गए और फिर वहाँ पे बहुत सारे उसको ड्रिप्स चढ़े और बहुत सीरियस था, आईसीयू में था, और फिर उसके बाद उसने अपनी जान छोड़ी। ऐसा है क्या? डिड इट हैपन लाइक दिस? नो। आइजैक ने एक दिन खुद बोला अपने बच्चों को कि पहले तो मेरे को खाने का है। हालेलुया। समझ रहे हैं? वो उसी टाइम ऐसे नहीं तौर रहे मेरे को कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। वो डायरेक्ट बोला कि मेरा जो मनपसंद है खाना वो बना के लाओ। आमेन। यस। सो अगर वो पुराने नियम के हैं तो हम तो नए नियम वाले लोग हैं। आमेन। नई सृष्टि है, जैसे हमारे में शु ब्रदर बोल रहे थे वर्शिप के, प्रेज एंड वर्शिप के टाइम पे, हम एक नई सृष्टि है। आमेन। सो अगर उसने ये डिसाइड करा कि ये वाला दिन, जब उसको लगा कि मैंने लंबा आयु जिया है, मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा, अभी हो गया, राइट? उसने डिसाइड करा और उसने डिसाइड करके क्या बोला कि मेरे लिए पहले तो मेरा मनपसंद खाना बनाओ, राइट? एंड फिर उसने खाया, फिर दोनों बच्चों को आशीर्वादित किया, है ना? स्टोरी अलग है, फर्स्ट बॉर्न और वो सबका आपको पता है, बट उसने अपने दोनों बच्चों को आशीर्वादित किया और फिर वो सोया। आमेन। यस। सो आज मुझे ये बहुत स्टर फील हो रहा था कि हम सभी को ये कल्पना में देखना है। आमेन। ये देखना चाहिए कि आप लंबा आयु जी रहे हैं। कल्पना करने में पैसे लग रहे हैं? नहीं, राइट? जैसे हमको पता है कि राइट कि कल्पना करने से ही वो हम विश्वास में चलते हैं, राइट? वो विश्वास के लिए पहला कदम है। सो आप कल्पना करिए, कल्पना में देखिए कि आप लंबा जी रहे हैं, राइट? लंबा जी रहे हैं, और कैसे एक दिन जब आपको लगे कि अभी हो गया, मैंने अपने बच्चे पोते सबको देख लिया है, राइट? अभी मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर की योजना भी करी है, तब आपको जब लगता है तब आप डिसाइड करो, है ना? ऐसे मैं चाहती हूँ कि इमेजिन करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे को पवित्र आत्मा ने ये हेल्प किया इमेजिन करने को कि मैं सुबह उठ रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, मस्त प्रेज एंड वर्शिप कर रही हूँ अपने बच्चे और स्पिरिचुअल बच्चों के साथ बहुत सारे ऐसे बड़े टेबल पे, राइट? एंड फिर उसके बाद मस्त हम साथ में प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, सबको आशीर्वादित कर रहे हैं, है ना? सबको आशीर्वादित किया और फिर बोला बस अभी टाटा बाय बाय, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। हालेलुया। ये हमारे लिए है, ये हमारा हक है। इसका भुगतान यीशु ने किया, हमने कुछ नहीं करा, पर उसने उस क्रूस पर भुगतान किया। उसने साफ बोला मैं जल्दी जा रहा हूं ताकि तू लंबा जीवन जिए। हालेलुया। यस, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम लंबा जिए। आमेन। हालेलुया। यस, आप खुश हैं? अभी परमेश्वर का एक प्रॉमिस है जो आपको पता ही है, साम्स 91 में। आप बता सकते हैं क्या है इसी से रिलेटेड? साम्स 91 का लास्ट वर्स, जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए। यस, लॉन्ग एंड सैटिस्फाइड लाइफ। कौन ब्लेस कर रहा है हमें लॉन्ग एंड सैटिस्फाइड लाइफ से? आमेन। यस, दिस इज लॉर्ड, मतलब ये परमेश्वर का दिल है, ये उनका प्रेम है, वो ये चाहते हैं, उनकी इच्छा है। आमेन। दैट विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सैटिस्फाई हिम एंड शो हिम माई साल्वेशन। दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर ईच वन ऑफ अस। ये परमेश्वर की इच्छा है हम सभी के लिए कि हम लंबा जिए। आमेन। और लंबा भी कैसे? हॉस्पिटल में, आईसीयू में? नो नो, नेवर। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, राइट? बट हम खुद डिसाइड करेंगे। हालेलुया। इमेजिन क्या क्या लेवल दिया है हमें फ्रीडम का, क्या क्या दिया है कि तुम डिसाइड कर सकते हो। आमेन, राइट? पर हाँ, उसके लिए हमें अपना जीभ पर कंट्रोल रखना है, राइट? हम सही, क्योंकि हमको पता है जीवन और मृत्यु किधर है? हमारे जबान पर है, राइट? तो वो उसके थ्रू हम ये इमेजिन करेंगे। सब इमेजिन करने को तैयार है आज? कौन है जो इमेजिन नहीं करेगा? ओके, सब इमेजिन करेंगे। हेलो, सब जाग रहे हैं? लग तो नहीं रहा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस, सो
अगेन लास्ट वर्स, और इसके साथ साथ हम प्रभु भोज में एक साथ भाग लेंगे। रोमन्स 8:11, सबको पता है ये वर्स? आमेन। बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Amen. Amen. आप सब हिंदी में पढ़ेंगे एक साथ। 1 2 3 स्टार्ट। Amen, amen. Yes, हम सब विश्वास करते हैं इस वचन पे, राइट? कि जो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो आज हमारे अंदर बसता है, और वही आत्मा हमें लंबा आयु देगा। Amen, amen. सो हम साथ में भाग लेंगे इस प्रभु भोज में। ये लहू और रोटी जो परमेश्वर का देह है, हम इसमें भाग ले रहे हैं, राइट? वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस। हमें योग्य उसने बनाया है, राइट? और उसका आत्मा हमारे इस नश्वर शरीर को जीवन दे रहा है। आमेन। यस, सो हम साथ में भाग लेंगे। थैंक यू जीसस। यस, सो अनाउंसमेंट्स भी मैं ही करने वाली हूँ, इसलिए मैं स्टेज नहीं छोड़ रही। आप टेंशन मत करो कि अभी और कंटिन्यू करने वाली है। हालेलुया। ओके, सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आप सब खुश हैं? ऐसे बोल रहे यस, हम बहुत खुश हैं। एटलीस्ट वॉक इन फेथ। हालेलुया। ओके, सो यस, जैसे आपको पता है कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। जो हमारा प्रेज एंड वर्शिप है वो भी रिकॉर्ड होता है, इसका प्लेलिस्ट है, सो आप चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज, यूट्यूब पे चैनल है, एंड उस पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है। आपको डिफरेंट टॉपिकल आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। ओके, इसके अलावा मेंस मीटिंग है 9 नवंबर को, सो सैटरडे है जो कि, तो जो भी है डैन ब्रदर आप भी, हाँ, सो मेंस मीटिंग है 9 नवंबर, सो रेडी रहिए जो भी हमारे भाई लोग हैं। सो आप लोग को आने का है। वेन्यू नेक्स्ट वीक तक आपको फाइनल करके बता देंगे किधर रहेगा मीटिंग। हालेलुया, रेडी? आमेन, आमेन। लेडीज़ मीटिंग की भी अनाउंसमेंट्स नेक्स्ट वीक तक आपको बता दी जाएगी। मोस्टली 2nd या 3rd वीक ऑफ नवंबर में रहेगा, सो उसके लिए भी लेडीज़ तैयार रहिए। ओके, यस, इसके अलावा सेल मीटिंग्स अगर किसी को करनी है तो आप हमारे जो लीडर्स हैं या फिर पास्टर, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम देख के और सेल मीटिंग्स आपके घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यस, इसके अलावा आपको पता है कि मेरे राइट हैंड पे यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे जो दान पेटी है वो रखी गई है, QR कोड भी है। सो आपको जैसा पवित्र आत्मा चलाते हैं तो आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, और जैसा भी आपको पवित्र आत्मा लीड कर रहे हैं आपको देना चाहिए प्रभु के राज्य में, राइट? आप सबको पता है, राइट? इसका रेवलेशन डेलॉन ब्रो विल बी शेयरिंग अ शॉर्ट पार्ट ऑफ कि हमें क्यों देना है परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, यस, ओके। सो क्या आप तैयार हैं फिर आज के वचन के लिए? यस, टेस्टिमनीज है तो हम वचन के बाद लेंगे, सो आप अपनी टेस्टिमनीज छुपा कर मत रखें, है ना? आप टेस्टिमनीज शेयर कीजिए। हालेलुया, आमेन, आमेन। ओके, सो तैयार हैं? आप अपने दिलों को तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करे। रेडी? यस, सो आज के हमारे जो प्रीचर हैं वो ऐसे हैं कि वो वचन को बहुत सिंपल करके हमें एक्सप्लेन करते हैं, है ना? कि सरल
में भाषा में हमें समझाने की कोशिश करते हैं, और वो सरल करने के लिए वो बहुत बार वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट, ताकि वो कुछ चित्र बना के कुछ लिख के चाहते हैं कि हम अच्छे से उसे सीखें। हालेलुया। यस, सो क्या आप गेस कर सकते हैं कौन है वो प्रीचर? यस, सही है गेस। ओके, सो एक जोरदार तालियों के साथ हम डेलॉन ब्रो को वेलकम करना चाहते हैं, और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर को जोरदार ताली। कंजूस। Hallelujah. Let us pray in tongues for 1 minute. हम कुछ समय के लिए अन्य भाषाएं बोलेंगे। Shamantara la bashala shabakara holo shuru shuru shuru. Hallelujah. Shala bashantara la la shuru 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 shuru. Shivantara bala bashala la 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 la. Thank you, Jesus. Shakantura bashantala shantala. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. So today, Brother Meshu, when he started worship, he mentioned one thing that God is like a shepherd and we are the sheep. आज जब ब्रदर मेशक ने प्रेजेंट वर्शिप शुरू किया तो उन्होंने एक बात बताई कि परमेश्वर जो है वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ है। In fact, for the past few days, God has been constantly reminding me that He is my shepherd. कुछ दिनों से परमेश्वर मुझे याद दिला रहे कि मैं उसकी भेड़ और वो मेरा चरवाहा है। But before I can get into that, let me just ask you one question. लेकिन उससे पहले कि हम उसमें जाएं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। Do you think that animals are prosperous? क्या आपको लगता है कि जो जानवर है वो समृद्ध है? Do they have prosperity? क्या उनके जीवन में समृद्धि होती है? You may think that they don't have need of money, right? आपको लगता होगा अरे उनको तो पैसे की जरूरत नहीं होती है। They don't have a need to buy things. उनको चीजें खरीदने की जरूरत नहीं होती है। You will never see them purchasing things. आपने उन्हें कुछ खरीदते हुए नहीं देखा होगा। Everything they get is like free. जो भी उनको मिलता है वो मुफ्त में मिलता है। Because the Lord has prepared things for them. क्योंकि प्रभु ने उनके लिए चीजें बना के रखी है। So whether it is food तो चाहे खाना हो or a good climate, a good weather, या फिर अच्छा वातावरण हो or a place to stay, और या फिर एक जगह हो रहने के लिए, they don't have to worry. उनको चिंता करनी नहीं पड़ती। Who are the ones who worry? कौन है फिर जो चिंता करता है? It is us humans. वो हम हैं इंसान जो चिंता करता है। We worry about where to stay, हम चिंता करते हैं कि हम कहाँ पे रहेंगे, what clothes we'll wear, क्या कपड़े हम पहनेंगे, what are we going to eat. हम क्या खाएंगे। So we have so many needs that we keep worrying about them. तो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं कि हम उनके बारे में चिंता करते रहते हैं। But the Lord has said लेकिन प्रभु ने कहा है that look at the trees, the birds of the air, the flowers of the fields. लेकिन प्रभु ने कहा इस धरती के पंछियों को देखो, फूलों को देखो। They don't have to do any work in order to be clothed. उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता ताकि उन्हें कपड़े पहनने पड़े। They get it for free from the Lord. उनको सारी चीजें प्रभु से मुफ्त में मिलती है। And that comparison is given in Matthew chapter 6, and Jesus says at least 4 to 5 times, do not worry. और ये जो उनकी तुलना है वो मत्ती के 6 अध्याय में बताई गई है, लेकिन वहाँ पे प्रभु 4 से 5 बार एक ही बात दोहराते हैं कि चिंता न करो, चिंता न करो। Yeah, it's in between verses 25 to 33 of chapter 6 of Matthew. मत्ती के 6 अध्याय में 25 से लेके 33 तक ये बात लिखी है। And he keeps repeating himself saying, do not worry. और प्रभु बार बार एक ही बात दोहराते रहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। So what is the real message in that passage? तो उस भाग का शिक्षा क्या है? Main thing is that we have lots of needs and things that we need in order to live this life, but do not make that your priority. तो हमें इस दुनिया में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को अपने जीने का मकसद नहीं बनाना है।
Because God can take better care of you than you can take of yourself. क्योंकि प्रभु आपका अच्छे से ख्याल रख सकता है आपके खुद से भी ज्यादा. And whenever we are living in accordance to God's will, और जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं, He really takes care better than anyone else. तो सच में वो हमारा ख्याल हमसे भी अच्छे से रखता है. So we don't have really a need to worry. तो हमें सच में चिंता करने की जरूरत नहीं है. And that is exactly the kind of prosperity that God has for everyone, not just humans, even for animals. और यही सही समृद्धि है जो प्रभु चाहता है कि हमारे पास भी हो, जैसे कि जानवरों के पास है. And a life where you are not worried, but you are just depending on God, that life is much more beautiful than a life where you are slogging and you're worrying about everything. तो एक ऐसा जीवन जहाँ पे हम कोई चिंता नहीं कर रहे, सारी बातों के लिए प्रभु पे निर्भर रह रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, ऐसा जीवन उस जीवन से बहुत बेहतर है जिसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं. In fact, the people who live a very long life, लेकिन जितने भी लोग हैं जो बहुत लंबा जीवन जीते हैं, they are the ones who have less worry. तो वो ऐसे लोग होते हैं जो चिंता बहुत कम करते हैं. And those who worry a lot, और जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत चिंता करते हैं, they fall into many problems, वो बहुत सारी समस्या में पड़ते रहते हैं. like health problems, कि उनके स्वास्थ्य में समस्या आती है, or sometimes they get into accidents, या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, because their mind is not really on the right things, it's on the wrong things. क्योंकि उनका जो मन है वो सही बातों पे नहीं लगा है, गलत बातों पे लगा है. And they cannot even enjoy this life. और वो इस जीवन का आनंद भी नहीं उठा सकते. But God has a plan for you that you should enjoy this life that He has given you. लेकिन प्रभु की योजना है आपके लिए कि उसने जो जीवन आपको दिया है उस जीवन का आप आनंद उठाओ. So today I want to take you to John chapter 10. तो आज मैं आपको यूहन्ना के 10वें अध्याय में ले जाना चाहता हूँ. And we'll start reading from there. और हम वहाँ से पढ़ेंगे Verse 1. पहले वचन से. Jesus says, "Most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber." मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है. Imagine if somebody invited you to their home. आप कल्पना कीजिए कि आपको किसी ने invite किया. आपके घर इनवाइट किया है, बुलाया है. Now you will not go from the side and climb through the window into that person's house, right? आप उनके घर में आप खिड़की से नहीं जाओगे, राइट? आप दरवाजे से जाओगे. You will go to the door and you will knock on the door, ring the bell. आप दरवाजे की तरफ जाओगे और बेल बजाओगे. Same is the case when we enter, when we want to go somewhere, we will not think of climbing through the window. तो ये हमारे साथ है कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम किसी के घर की खिड़की से अंदर नहीं जाएंगे. You always enter through the door. आप हमेशा दरवाजे से ही अंदर जाते हो. The windows have a purpose. It is mainly for sunlight to come in. जो खिड़की होती है उसका एक पर्पस होता है, मकसद होता है कि वहां से सूरज की रोशनी अंदर आए. That's why windows are usually not from the ceiling to the floor. इसीलिए जो खिड़की होती है वो छत से लेके नीचे तक इतनी लंबी नहीं होती है. But doors have to be big enough that you can fit through the door. लेकिन वो इतनी हाँ, दरवाजा इतना बड़ा होता है कि आप उसमें से अंदर जा सकते हो. Okay, so who are the ones who climb through the windows? तो कौन है जो खिड़की से अंदर चढ़ के जाता है? Robbers, thieves, right? जो चोर डाकू होते हैं वो अंदर जाते हैं. And maybe some people who are up to some mischief. या फिर ऐसे लोग जो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं. They will not come through the door. वो दरवाजे से नहीं आएंगे. Because they do not want to be seen. क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे. And thieves and robbers never want to be caught. और जो चोर और डाकू होते हैं वे कभी नहीं चाहते कि उन्हें कोई देखे या पकड़े. That is why Jesus is saying that he who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way, he is a thief and a robber.
इसीलिए यीशु कहता है कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में नहीं आता किंतु दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर है, डाकू है। Now here he's talking about the sheep. The sheepfold is the place where the sheep are kept, and there is a door or there is a gate where people enter and they can see the sheep. सो यीशु जिस जगह की बात कर रहा है वो भेड़शाला है जहाँ पे भेड़ों को रखा जाता है और वहाँ जाने के लिए एक दरवाजा होता है। Now we go to verse 2, it says, "But he who enters by the door is the shepherd of the sheep." और दूसरा वचन कहता है परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। Yes. So the shepherd will not come through a window, but he will come through the door. तो जो चरवाहा है वो खिड़की से नहीं आएगा, वो दरवाजे से ही आएगा। Verse 3 says, "To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out." और तीसरा वचन कहता है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। So there is a doorkeeper who is like a laborer who works over there. और वहाँ पे एक द्वारपाल भी है जो दरवाजा खोलने का काम करता है। And when it's time for the shepherd to come and take the sheep, और जब वो समय आ जाता है कि चरवाहा आएगा और भेड़ों को ले जाएगा, at that time the doorkeeper will open the door and allow the shepherd to come through that door. और तब ये जो चरवाहा है उसके लिए द्वारपाल दरवाजा खोल देता है। And when he comes in, he calls out to the sheep. और जब वो चरवाहा अंदर आता है वो भेड़ों को आवाज देता है। Now when the sheep are hearing his voice, और जब भेड़ें उसकी आवाज सुन रही है they recognize his voice. तो वो उसकी आवाज को पहचानते हैं। If somebody suddenly comes in through the door and starts to call the sheep, and someone who has never come to that place before, और अगर ऐसा कोई अंदर आ जाता है जो पहले उस दरवाजे से अंदर नहीं गया और भेड़ों को आवाज लगाता है, then they will not recognize that voice. They will consider him as a stranger. They will not follow him. तो तब भेड़ें उसकी आवाज को नहीं पहचानेगी, उनको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा आदमी है और वो उसके पीछे नहीं जाएगी। So it's very important that the sheep should recognize his voice. सो ये बहुत जरूरी है कि भेड़ों को चरवाहे की आवाज पहचानना आना चाहिए। Because there can be many people passing in and out of that place, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उस जगह से अंदर बाहर जाते हैं and they may make a sound, और वो भी आवाज लगा सकते हैं, but the sheep will not follow every sound they hear. लेकिन जो भेड़ है वो हर एक आवाज को फॉलो नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे। They will only hear the shepherd's voice and follow him. वो सिर्फ और सिर्फ चरवाहे की आवाज सुनेंगे, पहचानेंगे और उसके पीछे जाएंगे। We'll continue reading. It says in verse 4, हम आगे जाएंगे चौथे वचन में। "And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice." जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। Yes, they recognize his voice. That is why they are following him. क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचानते हैं इसीलिए वो उसके पीछे चलते हैं। They will not just follow anybody, any stranger. वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के पीछे नहीं चलेंगी। In fact, it was a common tradition that if somebody new had to come and take the sheep for grazing, अगर ऐसा होता था, ऐसी परंपरा थी कि अगर किसी को जाके भेड़ों को बाहर लेके जाना है then he would come along with the shepherd for 2 or 3 days, तो उससे चरवाहे के साथ आना पड़ता था 2-3 दिन तक, so that the sheep would recognize his voice after 2 or 3 days. ताकि वो जो भेड़े हैं वो 2-3 दिन उसकी आवाज सुन के उसे पहचानने लग जाए And then the new shepherd could start his new role. और तब जाके उनका चरवाहा बदलता था और नया चरवाहा उनको लेके जाता था। But it's very important for the sheep to recognize the voice. लेकिन ये बहुत जरूरी था कि भेड़ों को उसके चरवाहे की आवाज पहचानने आए। We'll go ahead. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. पांचवा वचन कहता है परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानते। Again, Jesus is very much stressing on the fact that
the hearing and understanding and recognizing the voice of the stranger, the voice of the person calling out is important for the sheep. Then only they will follow him. But if they do not recognize, they will not follow. यीशु यहाँ पे उसी बात पे जोर दे रहे हैं बार बार कि ये बहुत ज़रूरी है कि भेड़ सिर्फ चरवाहे की आवाज़ के पीछे ही जाती है। अगर वो पराये व्यक्ति की आवाज़ सुनती है तो उससे वो भाग जाएगी, उसके पीछे वो नहीं जाएगी। Verse 6 says, Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. नेक्स्ट वचन जो है, छठा वचन, वो कहता है, यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझ सके कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। Jesus was not really talking about sheep and shepherds in the sense that you're not talking about animals over here. यीशु यहाँ पे भेड़, चरवाहा या जानवरों के बारे में, उनके बारे में जानकारी नहीं दे रहे थे। But he was giving an example of the sheep and the shepherd to tell a more important thing. लेकिन यीशु यहाँ पे चरवाहा और भेड़ों का उदाहरण दे रहा था कि एक बहुत जरूरी बात उन्हें समझाए। That the sheep are nothing but representing the people. कि जो भेड़ें हैं वो लोगों को दर्शाती है। And the shepherd is representing God. और जो चरवाहा है वो परमेश्वर को दर्शाता है। So that is what he was really teaching them, that God, you have to recognize God's voice so that you can follow God. तो यहाँ पे यीशु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की आवाज पहचानना आना चाहिए ताकि तुम परमेश्वर के पीछे चलो। But how will you recognize God's voice? लेकिन आप कैसे परमेश्वर की आवाज पहचानोगे? Because God's voice is not a sound that we will hear from our physical ears. क्योंकि परमेश्वर की आवाज ऐसी नहीं है कि हम हमारे शरीर के कानों के द्वारा उसे सुन पाएंगे। It is true that some people may have heard a voice of God, that is a sound, with their physical ears. ये सच है कि कुछ लोगों ने अपने शरीर के कानों के द्वारा भी परमेश्वर की आवाज सुनी होगी। But that is not the normal way God talks to us. लेकिन ये आम तरीका नहीं है जैसे परमेश्वर बात करते हैं। God speaks to us through His word. परमेश्वर हमसे उसके वचन के द्वारा बात करते हैं। And we have to be familiar with the word. और हमें वचन से बहुत करीबी रिश्ता होना चाहिए हमारा वचन के साथ। Yes, वचन को जानना चाहिए हमको। Yes. So when we know the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, and anyone speaking against the word of God, और जब को भी हम सुनते हैं कि कोई वचन के खिलाफ बात कर रहा है, we will immediately be able to recognize this is not according to the word. तो हम पहचान जाएंगे जल्दी से कि अरे ये तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। In the book of Acts, Paul went to a group of people. The place was called Berea, and the people were called Bereans. और प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस एक जगह पे जाता है, एक जगह पे जिसका नाम है बेरिया। Yeah, and there he spoke through the scriptures. But what did the people do? They went home and they checked. They opened their Bibles, they opened their scriptures, whatever they had. What he said, is it there? Yes. They verified, yes, it is there. And they checked that it is true. और उस जगह ऐसा हुआ कि पौलुस ने जाके परमेश्वर के वचन से बात की, तो वहाँ के जो लोग थे वो ऐसे थे कि उन्होंने सारी बातें सुनी, घर जाके उन्होंने वचन खोल के देखा, चेक किया कि ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सही है या गलत है। वैसे जाके उन्होंने चेक किया कि जो ये बातें कह रहा है ये वचन से बता रहा है या नहीं। What were they doing? वो क्या कर रहे थे? They were recognizing the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को पहचान रहे थे। Okay, because unless and until the whatever is spoken to you is verified by scripture, you cannot recognize then that voice. जब तक आप जो बातें सुनते हो वो बातों को आप परमेश्वर के वचन के साथ तुलना नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाओगे। So even if I am speaking to you, तो चाहे अगर मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, please verify it with scripture. इससे आप वचन के साथ चेक करके देखिए। Because it is very important on your part for you to recognize the voice of God. क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को पहचानो। And whenever you are not sure, like where is this mentioned in scripture, then you have the freedom, the right to ask, where is this? And ask any of us, where are you speaking from? Is it which part of the Bible? Where is it? So that I can go home and meditate on it. अगर आप कभी यहाँ से ऐसी बात सुनते हो जो अपने वचन में आपको नहीं मिली है, तो आपको पूरी आज़ादी है कि आप उस व्यक्ति के पास जाके पूछ सकते हो कि
ब्रदर आप कहाँ से बात कर रहे हैं, वचन में कहाँ से लिखा है, ताकि आप घर जाके उस पर मनन कर पाओ। That is why it's very important to make notes of what you listen to. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी बातें सुन रहे हो उसके आप नोट्स बनाइए। So that suppose there's something that is being said, but you are not sure of where it is in the Bible, you make a note of it, then you can ask later on. ताकि आप अगर ऐसी बात सुनते हो जो आपको पता नहीं कि वचन में कहाँ पे लिखी है, वो बात आप नोट कीजिए, ताकि वो बात आप बाद में जाके पूछ सको कि ये आपने बोला था, ये वचन में नहीं है, कहाँ पे है ये। Or if you are very familiar with the word, then you can go home and you can check with the Bible and know if it is true or not. और अगर आप वचन को अच्छे से जानते हो तो फिर भी आप लिख के घर जाके वो बात वचन के साथ चेक करके उस पर मनन कर सकते हो। So that is a very important step in our faith. तो ये हमारे विश्वास में बहुत जरूरी कदम है। Because remember, faith is not blind. क्योंकि जानिए कि विश्वास जो है ना वो अंधा नहीं होता। If faith was blind, then anyone can say anything and you will believe it. अगर विश्वास अंधा होता तो आप कुछ भी कहते और कोई भी बात पे आप विश्वास कर सकते थे। But the scripture that we have today, the Bible that we have today, makes everything sure for us. लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, वो हर बात को परखता है। And faith is based on this surety. और विश्वास इस परखे जाने पे बना हुआ है। It is not blind. ये अंधा नहीं है। We believe the Spirit of God. हम प्रभु की आत्मा पे विश्वास करते हैं। And it is the Spirit of God who is the author of the Bible. और परमेश्वर की आत्मा ही बाइबल की लेखक है। Yes, God used different people to write different books of the Bible. ये बात सच है कि परमेश्वर ने बहुत अलग अलग लोगों का इस्तेमाल किया बाइबल लिखने के लिए। But you will never find people who are writing like from 5,000 years back till another 2,000 years ahead. All their writings will be matching and giving the same message. You will never find different types of people be able to do that. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, आपको कभी नहीं दिखेगा कि 5,000 साल पहले जो व्यक्ति एक बात लिख रहा था और अभी 2,000 साल बाद एक व्यक्ति जो बात लिखेगा वो एक ही व्यक्ति के बारे में बातें लिख रहे हैं, उनकी बातें मैच हो रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। Only the Spirit of God can do that. ये तभी मुमकिन है जब सारे व्यक्ति एक ही आत्मा के द्वारा लिख रहे हैं। And through the Spirit there is consistency. और आत्मा के द्वारा ही वो एक समान बातें लिख पा रहे हैं। So even if the Spirit is talking to you today, तो इसी वजह से अगर पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, there will be consistency. It will not contradict the word of God. तो वो वचन के खिलाफ नहीं जाएगा, वो वचन के साथ ही बात करेगा। So let's go ahead to verse 7 now. तो हम अगले वचन में जाएंगे, वचन 7। Then Jesus said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। Okay, so now Jesus is saying, I am the door. तो यहाँ पे यीशु कह रहा है कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ। In some translations it says gate. कुछ भाषांतर है वहाँ पे कहा है कि मैं दरवाजा हूँ। Okay, so gate or door, it's the same thing. द्वार हो या दरवाजा हो एक ही बात है। What does it do? It allows person to come in and go out. दोनों चीजों का काम एक ही है कि किसी व्यक्ति को अंदर जाने देता है वो। Okay, so Jesus is the shepherd, यीशु जो है वो चरवाहा है, but he's also the door. लेकिन वो दरवाजा भी है। We'll go to verse 8. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. अगला वचन कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। Whenever I used to read this verse in the beginning, I used to always wonder, why, that means all those who came before in the Old Testament, are they all thieves and robbers? ये वचन जब भी मैं पढ़ता था पहले तो मुझे लगता था कि अरे यहाँ पे यीशु कह रहा है मुझसे पहले जो भी आए वो सारे चोर थे, इसका मतलब पुराने नियम के सारे लोग चोर थे क्या? Actually, here also he is making a reference. यहाँ पे भी यीशु एक संदर्भ बता रहे हैं। In the Old Testament, there were people who ruled kingdoms. पुराने नियम में ऐसे लोग थे जिन्होंने राज्य किया था। And there were different kinds of rulers. और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लोग थे जिन्होंने राज्य किया था। There were some rulers
who yielded to the Spirit of God, ऐसे भी लोग थे जो राज कर रहे थे, जिन्होंने पवित्र आत्मा की सुनी, but majority of them did not follow God. In fact, they worshipped other gods. लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने पवित्र आत्मा की नहीं सुनी, वो दूसरे परमेश्वरों की आराधना करते थे। That is why when you read the Old Testament right from Genesis till the end of the Old Testament, you will see one thing happening over and over again, that people are turning to God and then they are turning away from God. Again they are turning to God and again they are turning away from God. इसीलिए अगर आप पुराना नियम पढ़ते हो उत्पत्ति से लेके जब मलाकी तक, आप बार बार एक चीज देखोगे कि लोग परमेश्वर की तरफ आ रहे हैं और थोड़े कुछ टाइम बाद आप देखोगे परमेश्वर से मुड़ के मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। Why was this happening? ये क्यों हो रहा था? Because the rulers were changing. क्योंकि जो राज्य करने वाले लोग थे वो बदल रहे थे, And some rulers were for God and other rulers were against God. और कुछ राज्य करने वाले परमेश्वर के साथ थे और कुछ राज्य करने वाले परमेश्वर के खिलाफ थे। And no one was able to consistently continue this tradition of ruling them to and according to God's ways. और कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राज्य करना जारी रख पाया, Because each person has their own heart's desires and they follow what they want. क्योंकि हर एक व्यक्ति के खुद के हृदय की कुछ इच्छाएं थी और उन्हें वो पूरी करनी थी। But as a ruler, there's a great responsibility on you. लेकिन आप जब एक राज्य करने वाले होते हो तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। So remember, if you are a ruler of any sort, of any kind of a ruler, अगर आप राज्य करने वाले हो किसी भी तरह के, किसी भी प्रकार के, in today's world, it could be like you may be a team leader, or you could be a manager, or you could be taking care of people. आज के जग में वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक टीम लीडर हो, आप एक मैनेजर हो, या किसी लोगों का आप ख्याल रख रहे हो। It's very important to lead them to the truth. ये बहुत जरूरी है कि आप उनको सत्य की तरफ ले जाए। So whatever your work is, there is truth and there are lies. और कुछ आपका काम कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे सच और झूठ दोनों होते हैं। And always follow the truth if you want to be a good leader. अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो, अच्छे अगुए बनना चाहते हो, तो हमेशा सत्य का साथ दो। Because a lot of times there will be temptations to choose the path of lies. बहुत बार ऐसी इच्छा आपकी करेगी, ऐसी परीक्षा आप पे आएगी कि आप झूठ का सहारा लो। Because that temptation may lead you to becoming promoted or getting more salary. शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप झूठ का सहारा ले तो आप जल्दी प्रमोट हो जाए, जल्दी आपका फायदा हो। But remember, this is not God's way. लेकिन आपको याद रखना है कि ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। And in the Old Testament, you will have lots of examples और पुराने नियम में आप बहुत सारे उदाहरण देखोगे where people chose the right way, but they suffered. They did not get promoted. आप देखोगे कि लोगों ने सही रास्ता चुना, लेकिन वो सही रास्ते पे चल के भी उनकी उन्नति नहीं हुई। But that was only for a short time. लेकिन वो सिर्फ थोड़े से समय के लिए था। The truth came out and they were promoted in the end. लेकिन उसके बाद सच बाहर आता था और वो उन्नति पाते थे। And we have shared many times over here on Sundays how people's lives by following God, they had to undergo persecution and they had a lot of threats of their own life, but yet God rescued them. और हमने बहुत बार यहाँ से वचन से बताया है कि कैसे लोगों ने सच का साथ दिया, परमेश्वर के वचन पे और चले, उसकी वजह से उनका छल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उनकी उन्नति हुई। So remember, always choose the truth. तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा सच के साथ चलना है। I say this because in today's world it's very easy to be influenced by lies. क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि आज की दुनिया में झूठ से प्रभावित होना बहुत आसान है। So again there comes a need for us, whatever we are hearing, go and check it back with the word of God. What is the truth? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी बातें हम सुनते हैं वो जाके हम वचन के साथ चेक करें कि ये सच है या झूठ है। Because it's only the truth that will really give you a true promotion. क्योंकि ये सच ही होता है जो आपको सही मायने में उन्नति देता है। So if you are not following the truth, then you are a thief and a robber. अगर आप सच का साथ नहीं दे रहे हो तो आप चोर हो, डाकू हो। That is what verse 8 says, that all who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. और यही ये वचन कह रहा है
8वां वचन कि जो मुझसे पहले आए वो चोर थे और डाकू थे, Why the sheep cannot hear them? और क्यों भेड़ें उनको सुन नहीं पाई। Means they were speaking, but they could not lead them to salvation. वो सुन रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन वो भेड़ों को उद्धार की तरफ नहीं ले जा पाए। Remember, this is all Jesus is speaking as a reference for the people. और यीशु इन बातों का संदर्भ देख के लोगों से बात कर रहे हैं। So he was talking about all these people who came as thieves and robbers. तो यीशु उन लोगों के बारे में बात करे जो उससे पहले आए, जो चोर और डाकू थे। They couldn't even point them to the Messiah. वो ठीक तरह से मसीहा की तरफ भी उन्हें ले जा नहीं पाए। But it is only the ones who followed the way of God, लेकिन वो एक ही व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की इच्छा पे चला, who could lead them to true salvation. जो सच्चे उद्धार की तरफ लोगों को ले जा पाया। Okay, we'll go on to verse 9. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. 9 वचन हम पढ़ेंगे। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। Now here Jesus is saying, I am the door to salvation. यहाँ पे यीशु कह रहा है कि मैं ही उद्धार का द्वार हूँ, And if anyone enters by me, he will be saved. और अगर कोई मेरे द्वारा भीतर जाएगा तो उद्धार पाएगा, And will go in and out and find pasture. जो अंदर और वो अंदर बाहर जाएगा और चारा पाएगा। So once you are saved, एक बार आपका उद्धार हो गया, then you can go in and out as many times as you want. You will always keep finding pasture. तो उसके बाद आप जितनी बार चाहो अंदर बाहर जा सकते हो और हर बार आप चारा पाओगे। Because that is what our needs are. Basically, the sheep needs grass to eat. क्योंकि भेड़ों की एक ही जरूरत होती है, उन्हें चारा चाहिए होता है। And that is the reference made to us. We need a good life. और ये जो संदर्भ है ये हमारे लिए बताया गया कि हमें एक अच्छा जीवन चाहिए। And that good life will come only through Jesus, और वो अच्छा जीवन, भला जीवन सिर्फ यीशु के द्वारा आता है, who is also the good shepherd. जो एक अच्छा भला चरवाहा भी है। We'll read verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. 10वां वचन हम पढ़ते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। See, the thief has only one purpose. He doesn't think about the sheep. He is thinking about himself. And so he is going to see, how am I going to benefit by coming here? What can I rob? What can I steal? What can I take away? Or what can I destroy so that I will benefit? जो चोर होता है वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, क्या मैं ले पाऊंगा, कैसे मैं नाश कर पाऊंगा, कैसे मैं चोरी कर पाऊंगा। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, भेड़ों के बारे में नहीं सोचता है। And that is the reason why he will not enter through the door. और यही कारण है कि वो दरवाजे के द्वारा नहीं आता है, Because he doesn't want to be seen. क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे कोई देखे। No thief wants to be caught. कोई भी चोर नहीं चाहता है कि उसे पकड़ा जाए। But this verse says that the thief comes except to steal, kill and destroy. तो ये वचन कहता है कि चोर केवल नाश करने, घात करने और हत्या करने आता है। But now Jesus is saying that I have come that they may have life and they may have it more abundantly. लेकिन यीशु कह रहा है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Now here Jesus is setting up the scene that he is interested in you. और यहाँ पे यीशु बता रहा है कि उसको आपके जीवन में दिलचस्पी है। In fact, he was not born for himself, he was born for us. इतना ही नहीं कि उसका जन्म भी खुद के लिए नहीं हुआ था, उसका जन्म हमारे लिए हुआ था। And he knew that he was also going to die for us. और उसे ये भी पता था कि वो हमारे लिए मारा जाएगा। And this he made it clear to the disciples when he said that I will be laying down my life. और ये बात उसने अपने चेलों को भी बताई थी कि मैं खुद का जीवन त्याग दूंगा।
So he had a very clear picture that he is going to be living for people as well as dying for people. तो उसे ये बात अच्छे से पता थी कि वो लोगों के लिए जीवन जिएगा और लोगों के लिए अपने प्राण दे देगा। And not just that, और सिर्फ The- यही नहीं, the purpose of his coming is so that our lives will get enriched. और उसके आने का मकसद ये था कि हमारा जीवन समृद्धि पाए, उन्नति पाए। Yes, we shouldn't be living ordinary lives. हमें साधारण जीवन नहीं जीना है, We have to live blessed lives. हमें एक आशीर्वादित जीवन जीना है। And that is the purpose of Jesus coming into this as flesh into this earth, और यही मकसद था यीशु का कि वो शरीर में आए so that we could have a blessed life. ताकि हमारा जीवन आशीर्वादित हो। So salvation is, yes, the entry point, you can say, जो उद्धार है वो शुरुआत का भाग है, but living a blessed life is going further. It's walking through the door and more further. लेकिन आशीर्वादित जीवन जीना वो होता है कि उद्धार के बाद आप आगे बढ़ो, द्वार से अंदर बाहर जाओ और आशीर्वादित जीवन जियो। Now we'll go to verse 11, हम 11वें वचन में जाएंगे, where Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. 11वां वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। See, even if there is somebody who is working part-time as a shepherd, अगर कोई चरवाहा है जो पार्ट टाइम काम करता है, थोड़ी देर के लिए चरवाहा वो होता है, he will not be so much concerned about the sheep, उससे भेड़ों की उतनी चिंता नहीं होगी, because he may not be there for the sheep. He may be there because it's a job for him. He wants to earn some money. वो वहाँ पे भेड़ों के लिए नहीं आता है, वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो उसका काम है, वो उसकी नौकरी है। So he may be a shepherd, but he may not be a good shepherd. वो चरवाहा हो सकता है लेकिन वो अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता। Only Jesus is the good shepherd, सिर्फ यीशु ही अच्छा चरवाहा है, because he cares for the sheep. क्योंकि वो भेड़ों की चिंता करता है। And he has demonstrated that he has given up his life for his sheep. और उसने वो दिखाया भी है अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए देकर। Verse 12 says, but a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. और 12वें वचन में इसके बारे में लिखा है, मजदूर जो न चरवाहा है और न ही भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। So why is the hireling ready to run when he sees the wolf? तो ये मजदूर जो है वो भेड़िए को देख के भागता क्यों है? Because he's scared about his own life. क्योंकि वो खुद के जीवन के लिए बहुत डरा हुआ है। He is not willing to lay down his life. वो तैयार नहीं है कि भेड़ों के लिए मैं अपना जीवन दे दूं। So as soon as he sees the wolf coming, इसीलिए जब वो भेड़िए को आते हुए देखता है, he'll run away. वो भाग जाता है। And what happens to the sheep? और भेड़ों के साथ क्या होता है? They are left alone without anybody to take care of. भेड़ें अकेली पड़ जाती है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। So the wolf will come and try to catch the sheep, and all the others will run away. और तब भेड़िया आता है, कुछ भेड़ों को पकड़ता है और बची हुई भेड़ें भाग जाती है। Verse 13 says, the hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. और 13वां वचन कहता है, यह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। Yeah. But Jesus says, I am the good shepherd. Verse 14, I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own. और 14वां वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। So let me ask you, does God know you? तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? And are you known by God? क्या आप परमेश्वर को जानते हो? That's the most important part of this passage. सबसे जरूरी बात इस भाग की यही है That you know God and God is known by, that you are known by God and God knows you. कि परमेश्वर आपको जाने और आप भी परमेश्वर को जानते हो।
that is so important because then you will not listen to a stranger's voice and follow them. और ये इसलिए जरूरी है कि जब आप परमेश्वर को जानने लगते हो तब आप किसी पराये लोगों का आवाज सुन के उनकी बातें नहीं सुनोगे. Even if somebody is just trying to tempt you and distract you from God, you will not follow them. ये तब भी होगा जब कोई आपको गलत बातें बता के डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है, तो आप उनकी बातों को नहीं सुनोगे. Okay, imagine God knowing your name. आप कल्पना कीजिए परमेश्वर आपका नाम जानते हैं. He knows where you work. वो जानते हैं आप कहाँ पे काम करते हो. He knows your address, वो आपका पता जानते हैं, your phone number, आपका everything. फोन नंबर सब जानते हैं. That is the intimacy that God has with you. ये ऐसा करीबी रिश्ता परमेश्वर आपके साथ रखते हैं. Now, how much do you know about God? अब आप परमेश्वर के बारे में क्या क्या जानते हो. What can we know about God? परमेश्वर के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं. It is only when we read the word of God that we will know him. ये सिर्फ वचन को पढ़ के समझ के ही परमेश्वर को हम जान पाएंगे. That is why it is not easy to tempt a believer. इसीलिए एक विश्वासी को प्रभावित करना आसान नहीं होता है. Because when a believer knows the word of God, he cannot get distracted or tempted by others. क्योंकि जब एक ऐसा विश्वासी होता है जिसे वचन की पहचान है, वचन को पहचानता है, तो उसे फंसाया नहीं जा सकता. Yes, that is the most important warning that Jesus gave when he spoke about the end times. ये वही वार्निंग है जो यीशु ने दी थी अंतिम समय के टाइम की, कि बहुत सारे लोग आएंगे और फंसाने की कोशिश करेंगे. He said that there will be people who will come using my name to distract you. तो बहुत सारे लोग आएंगे जो मेरे नाम का प्रयोग करेंगे और लोगों को बहकाएंगे. But how will you know who is that person? तो आप कैसे पहचानोगे कि ये व्यक्ति जो है ये बहकाने की कोशिश कर रहा है. Only through the word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जान पाओगे. And for that you also need the Spirit of God. The Holy Spirit is needed by you. और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप जानोगे. So the Holy Spirit helps us to understand the word of God. तो पवित्र आत्मा वो है जो हमें परमेश्वर का वचन समझने में मदद करता है. That is why he is also called the teacher. इसलिए उसे शिक्षक भी कहा गया है. He is also the guide. वो मार्गदर्शक भी है. Because he shows you what way to walk in your life. क्योंकि वो बताता है कि आपको कौन से मार्ग पे चलना है, Who to listen to किसकी बातें सुननी है and who to not listen to. और किसकी बातें नहीं सुननी है. The Holy Spirit is the most important friend that we have. पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सबसे जरूरी दोस्त है. Because every step that we take and every breath that we breathe, we need his help. क्योंकि हर कदम जो हम लेते हैं और हर सांस हम लेते हैं उसमें हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है. And that is why it is not easy to distract or to tempt a believer. और इसीलिए एक विश्वासी को बहकाना फंसाना आसान नहीं होता है. Because the Holy Spirit is abiding in him and warning him or helping him to understand things. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है और वो वचन और चीज़ों को समझने में उसकी मदद करता है. We'll go to verse 15. 15वें वचन में हम जाएंगे. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ. Yeah, so the Father, that is God the Father, knows Jesus. जैसे पिता यीशु को पहचानते हैं, Because it was his will that Jesus come in the form of flesh. क्योंकि ये पिता की इच्छा थी कि यीशु शरीर धारण करके आए. And Jesus also says, even so I know the Father. और यीशु भी कह रहे हैं कि मैं भी पिता को पहचानता हूँ. Because that is where he came from. Remember that Jesus was already present in spirit form right from the beginning when the universe was created. क्योंकि यीशु पिता की ओर से आया. हमें ये पता है कि इस सृष्टि के निर्माण से पहले ही यीशु अस्तित्व में था, वो आत्मा के रूप में था. In fact, the beginning of John starts with, by him the world was created, the universe was created. लेकिन हम
पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में वो बताता है कि आदि में वचन था और उसके द्वारा ही सारी बातें बनाई गई है. So there is that union right in the beginning that Jesus and the Father is one. तो दुनिया के शुरुआत से ही पिता और यीशु की एकता बनी रही है. It is only when Jesus came into the flesh ये सिर्फ जब यीशु शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आए that people may have had doubts, is this Jesus, is he come from God or not? तब लोगों के मन में संभ्रम था, डाउट था कि ये जो यीशु है ये परमेश्वर से आया है या नहीं. But when he was in spirit form, there would have been no doubt. जब वो आत्मा के रूप में था तब लोगों के बीच में कोई संभ्रम नहीं होता था. But now because they can see Jesus walking, they can see him eating, and they can see him sleeping. लेकिन वो यीशु को जब आप देख रहे थे कि यीशु बैठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है, That is why the flesh limits our understanding. तब जो हमारा शरीर है वो हमारी सोच को, समझ को सीमित कर देता है. And some people began to really wonder, can this person be from God? See the way he's sleeping. Even I sleep like that. तब जाके लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि अरे ये व्यक्ति परमेश्वर से हो सकता है क्या? ये तो मेरी तरह ही खा रहा है, मेरी तरह ही सो रहा है, ये सब मेरे जैसा ही है. He feels thirsty, even I feel thirsty. इससे भी प्यास लगती है, मुझे भी प्यास लगती है. So that is what limits our understanding in saying that how can this be God? और ये बातों को देख के हमारी सोच सीमित हो जाती है. हम सवाल करने लगते हैं कि कैसे ये व्यक्ति परमेश्वर से हो सकता है. And that is why the Pharisees had a difficult time understanding Jesus. इसी कारण जो फरीसी लोग थे वो यीशु को समझ नहीं पाए. In fact, they were the most learned people. जबकि वो सबसे ज्यादा वचन के करीब रहने वाले लोग थे. They used to learn the scriptures right from their childhood. वो ऐसे लोग थे जो बचपन से ही वचन सीखते रहते थे. But why couldn't they understand that Jesus is God? लेकिन क्यों वो समझ नहीं पाया कि यीशु ही परमेश्वर है? When there are so many messages in the Old Testament talking about Jesus, the coming of the Messiah, Jesus. जबकि पुराने नियम में बहुत जगहों पे ये बताया गया है कि मसीहा आएगा, वो ऐसा होगा. So why did people like the Pharisees find it difficult to believe in Jesus, but simple people like fishermen and tax collectors could believe Jesus? तो ऐसा क्यों हुआ कि जो व्यक्ति, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते थे वो यीशु पे विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन से दूर थे, मछुआरे, जो आम आदमी जो लोग थे, वो यीशु पे विश्वास करने लग गए. That's because the hearts were hardened. The hearts of the Pharisees, it were hardened. क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो फरीसी लोग थे उनका जो मन था, हृदय था, वो कठोर हो गया था. They became performance based. वो जैसे हम परफॉर्म करते, जैसे हम कार्य के ऊपर वो लोगों को जज करते थे. So they began to judge everyone according to their performance. तो वो लोगों की पहचान उनके कामों के द्वारा करते थे. And if you are going to judge by performance, then when you look at sinners, tax collectors, you will treat them as the dirt of the earth. अगर आप कामों के द्वारा लोगों की पहचान बनाने लग जाओ तो जो चुंगी लेने वाले थे, जो पापी लोग थे, उनको तो वो बहुत नीचे वाला दर्जा देते थे. But the funniest thing is that it was the Pharisees whose hearts were hardened, and it is the tax collectors and sinners whose hearts were not hardened and they could believe in Jesus. और बात यह है कि जो ये फरीसी लोग थे जो वचन पढ़ते रहते थे उनका मन कठोर हो गया था, और जो लोग पापी थे, चुंगी लेने वाले थे, वो यीशु पे विश्वास करने लग गए थे. That is why Jesus said in the Beatitudes, "Blessed are the poor in spirit." इसीलिए यीशु ने मत्ती 5वें अध्याय में कहा कि आशीर्वादित है वो लोग जो आत्मा में दीन है, गरीब है. Poor in spirit means somebody who doesn't have all that knowledge, wisdom of the world. आत्मा में गरीब होना मतलब वो व्यक्ति होता है जो इस दुनिया की जो बुद्धि है, समझ है, वो उनके अंदर नहीं होती. And that's why they were treated like dirt. और इसीलिए उनको नीचे दर्जे की ट्रीटमेंट दी जाती थी. They never had knowledge of money, how to use money and those things. उन्हें नहीं पता था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं. But the Pharisees, they had a good knowledge because that is what their eyes were focused on. लेकिन ये जो फरीसी लोग थे उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था क्योंकि उनकी आंखें इन्हीं बातों पे लगी हुई होती थी. Even the way they used to speak,
they would be so cunning and clever that they would treat people who had money with great favoritism, but those who never had, they used to discard them. और वो बात भी ऐसे करते थे कि बहुत ही चालाकी से जो लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है उन्हें वो बहुत आदर सम्मान देते थे, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता है उन्हें वो बहुत धुतकारते थे, बहुत नीचे दर्जे का देखते थे उन्हें. But the Pharisees are example of sheep that could not recognize God's voice. लेकिन ये जो फरीसी जो लोग हैं वो उन भेड़ों को दर्शाते हैं जो परमेश्वर की आवाज नहीं पहचानते. That is why it's very important to recognize the voice of God, irrespective of what work you are doing, how rich you are, or how famous you are. इसीलिए परमेश्वर की आवाज पहचानना बहुत जरूरी है. ये मायने नहीं रखता कि आप गरीब हो, अमीर हो, कितना कमाते हो, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपको परमेश्वर की आवाज पहचानना आना चाहिए. We'll go to verse 16. It says, "And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd." 16 वचन हम पढ़ेंगे. मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है. वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा. So this is talking about the ones who are not Jews. So Jesus had come as a Jew, born in the flesh, and his message was first meant for the Jews. तो ये जो बात हो रही है वो अन्य जाति के जो लोग हैं जो यहूदी नहीं है उनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि यीशु जो था वो यहूदी बनकर इस शरीर में आया था. उसका जो संदेश था वो पहले तौर पे यहूदी लोगों के लिए था. And that is why Jesus chose disciples, 12 disciples. और इसी वजह से यीशु ने 12 चेले चुने, so that they would go out and speak Jesus' words to them. ताकि ये 12 चेले जो थे वो यीशु के शब्द यहूदी लोगों तक पहुंचाए. So the others, those who were not Jews, they were called Gentiles, and they are the ones whom Jesus is talking about over here. और जो दूसरे लोग थे जो यहूदी नहीं थे, जिन्हें अन्य राष्ट्रों के लोग कहा जाता था, उनके बारे में यीशु यहाँ पे बात कर रहे हैं. Where Jesus says that other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring. और यीशु यहाँ पे कह रहा है मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना है. But one thing will be common. लेकिन एक बात है जो दोनों के साथ समान होगी. They will hear my voice. कि वो मेरा आवाज सुनेगी. They will recognize my voice. वो मेरी आवाज पहचानेगी. They will follow me. और वो मेरे पीछे चलेगी. And there will be one flock and one shepherd. और वहाँ पे एक ही भेड़शाला होगी और एक ही चरवाहा होगा. So there will be no divisions. तो वहाँ पे कोई बंटवारा नहीं होगा. That I belong to Israel or I belong to India. कि मैं इज़राइल का हूँ, मैं भारत का हूँ. Or there will be no kind of division based on language, culture. और वहाँ पे जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा. It's saying that there will be one flock and one shepherd. वहाँ पे एक ही भेड़शाला होगी और एक ही चरवाहा होगा. And that shepherd is Jesus. और वो चरवाहा यीशु है, who is the good shepherd, जो एक भला चरवाहा है, who is willing to lay down his life, and he laid down his life for us. जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है, उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है. Verse 17, therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूँ. Anyone that is not of God, जो भी परमेश्वर का नहीं है, cannot lay down his life and take it again. वो कभी भी अपना प्राण दे के वापस ले नहीं सकता. Okay, only God can do that. सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं. So this is another sentence which is very much telling us who Jesus is. Jesus is come from God. He is God because he lays down his life for us and he will take it again. और ये वचन से हमें पता चलता है कि यीशु परमेश्वर से आया था और वो अपना प्राण दे के वापस भी ले सकता है. He goes on to say that no one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. और यीशु आगे चल के ये तक कहता है कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूँ,
मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। Only God can make such a claim. सिर्फ परमेश्वर ही ऐसी बात कर सकते हैं। So many times people say, where does Jesus say, I am God? बहुत लोग कहते हैं कि बाइबल में कहाँ ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। You know why Jesus didn't say, I am God? क्या आपको पता है यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ? Because he said that I am meek. क्योंकि उसने कहा कि मैं नम्र हूँ। And meekness will not praise your own self. और जो नम्रता है वो खुद की बड़ाई नहीं मारता। So that is why he showed us by example that he is meek. इसीलिए उसने उदाहरण के तौर पे हमें दिखाया कि वो नम्र है। At one place, when they were in the Garden of Gethsemane, the soldiers came to take Jesus, imprison Jesus. और एक जगह पे हम देखते हैं कि जब यीशु को गिरफ्तार करने सैनिक आते हैं उस गार्डन में, Then Jesus said to them that, why have you come like as if I am a thief or a robber with so many soldiers? And actually Peter, who was there, he actually had a sword in his hand and he wanted to fight. और यीशु तब उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम मुझे गिरफ्तार करने ऐसे क्यों आ रहे हो, जैसे कि मैं बहुत बड़ा चोर डाकू हूँ, इतने सारे सैनिक इतने सारे हथियार लेके आए हो। और जो पतरस था उसके पास एक तलवार भी थी जो वो चाहता था कि सैनिकों का मुकाबला वो करे। And Jesus said, do you not think that I can call upon God and heaven can send armies of angels to defend me? और यीशु तब पतरस से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं परमेश्वर से बात करके स्वर्गदूतों की सेनाओं को बुला सकता हूँ। But he didn't do that. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Because he was here in the form of man and he had to live in the form of man. क्योंकि वो मनुष्य के रूप में जी रहा था और मनुष्य के रूप में ही उसे आगे बढ़ना था, Even though he was God. जबकि वो परमेश्वर था। So it's very important to understand the humility of Jesus is the reason why he didn't say I am God, but in his word, when you read his word, it is very clear that he is God. इसीलिए वो यीशु की नम्रता थी कि उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन जब आप उसके बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो परमेश्वर ही है। And he fulfilled all the Old Testament prophecies. और उसने पुराने नियम के सारे भविष्यवाणियों को पूरा किया, which no human being can do. जो कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। Even as he was laying on the cross, जब वो क्रूस पर भी लटकाया गया था, his garments were down and the soldiers were casting lots for his garments. जब उसके कपड़े सैनिकों के पास थे और वो चिट्ठियां डाल रहे थे कि ये कपड़ा कौन ले जाएगा। And that was also prophesied in the Old Testament. ये बात भी पुराने नियम में भविष्यवाणी में बताई गई थी। Do you think a human could do that? क्या आपको लगता है एक सामान्य व्यक्ति ये सब कर सकता है? No, but the Spirit of God was always with Jesus because he came from God. लेकिन जो पवित्र आत्मा जो था, परमेश्वर की आत्मा जो थी, वो परमेश्वर यीशु के साथ हमेशा थी क्योंकि वो पवित्र आत्मा से ही आया था। That is why verse 18 says, no one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. इसीलिए 18वां वचन कहता है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे पिता से मुझे मिली है। Which proves that Jesus, even though he was God, when he became flesh, he had to live as a man. इस वचन से हमें पता चलता है कि जब यीशु परमेश्वर था, फिर भी उसे मनुष्य के रूप में आके मनुष्य की तरह ही जीना पड़ा। Why wasn't he born in a palace, king's palace? क्यों उसने एक राजा के महल में जन्म नहीं लिया? Again, because of his humility. क्योंकि उसकी नम्रता के कारण। He came as man so that even the poorest of poor person can identify with him. वो इसीलिए गरीब बना ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके पास आके उसे पहचान पाए। Because if he was born as a king already, then the poor people would find themselves distant from this king. क्योंकि अगर वो राजा के महल में जन्म लेता तो गरीब लोगों को उस तक पहुंचना या उस पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता।
So we understand that God all powerful came in the form of flesh and was a humble person, a meek person. इसलिए हम देख सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो शरीर में आया और उसने नम्रता के कारण एक सामान्य व्यक्ति का रूप लिया. Okay, now we'll move ahead and we'll go to verse 27. हम आगे जाएंगे 27वें वचन में. In verse 27 it says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." ये वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है. So again Jesus is repeating the same thing. Now this time he's saying, after he has made the statement that we all will be one sheep, one sheepfold, and following one shepherd. यीशु यहाँ पे वही बात दोहरा रहे हैं. ये अब यीशु बाद में कह रहे हैं जब उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक ही भेड़शाला होगी और एक ही चरवाहा होगा. And in verse 28 it says, "And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand." और अगला वचन कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा. Who can give eternal life? कौन है जो अनंत जीवन दे सकता है? Only God. सिर्फ परमेश्वर. So Jesus is saying that I give them eternal life, और यीशु कह रहे हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ and they shall never perish, और वो कभी नष्ट नहीं होगी, and neither can anyone snatch them out of my hand. न ही कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन पाएगा. Why can they not snatch them from his hand? क्यों वो यीशु के हाथ से आपको छीन नहीं पाएंगे? Again, I come back to the same thing, but because the sheep can recognize the shepherd's voice. क्योंकि भेड़ जो है वो उसके चरवाहे की आवाज पहचानती है. They cannot be tempted to go and follow somebody else. उन्हें कभी भी पराये लोगों की आवाज सुनने की इच्छा नहीं होगी. And that is the reason why nobody can snatch them from Jesus' hands. और इसी कारण कोई भी यीशु के हाथ से उन्हें छीन नहीं पाएगा. Verse 29 says, "My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand." And verse 30, "I and my Father are one." 29वां वचन कहता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता. मैं और पिता एक है. So if anybody is trying to snatch something out of the Father's hand, अगर कोई भी पिता के हाथ से कुछ छीनना चाहता है, they are snatching it out of Jesus' hand. वो यीशु के हाथ से छीन रहे हैं. But Jesus is saying that no one is able, लेकिन यीशु कह रहा है कोई भी ऐसा नहीं कर सकता. no one can snatch anything from Jesus' hand, कोई भी यीशु के हाथ से कुछ भी छीन नहीं सकता, because Jesus is God. क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है. You can't take away from God. आप परमेश्वर से कुछ छीन नहीं सकते. You can only give to God. आप सिर्फ परमेश्वर को दे सकते हो. And the best thing that you can give is to give your life to God. और सबसे उत्तम चीज आप परमेश्वर को दे सकते हो वो है आपका जीवन. Because by surrendering your life to Jesus, क्योंकि आप अपना जीवन जब यीशु को समर्पित करते हो, it's not like you have lost something. ये ऐसी बात नहीं कि आप कुछ खो रहे हो. On the contrary, you are gaining something. लेकिन आप देने से आप बहुत कुछ पा रहे हो. You become a new creation, आप एक नया सृष्टि बनते हो, which is in the form of, which is having the nature of God. जिसमें परमेश्वर का स्वभाव होता है. And that nature of God helps you become a totally new, different person. और यही परमेश्वर का स्वभाव आपको एक नया व्यक्ति बना देता है. Now, before, when you were in your own flesh and before you could accept Jesus as a savior, जब आप खुद के शरीर में थे यीशु को स्वीकारने से पहले, you could not help but follow the ways of the world. आप मजबूरन दुनिया के रास्ते पे ही चलते थे. And therefore, there is no distinction between any person. इसीलिए तब कोई फर्क ही नहीं था आपके और दूसरे लोगों के बीच में. You can't say that I am a better person than this person, because all are following the ways of the world. आप कभी ये नहीं कह पाते थे कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति दुनिया की राह पे ही चल रहा है. But there is a habit that we like to compare ourselves with one another. लेकिन एक आदत हर व्यक्ति में होती है कि हम खुद को दूसरों से हम तुलना करते हैं. Just like the Pharisees. जैसे फरीसी लोग करते थे.
See, I tithe so much and I pray so loudly and I pray so long prayers. That is what they were comparing. और जो फरीसी लोग थे वो तुलना करते थे दूसरे लोगों के साथ कि देखो मैं दशमांश देता हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं लंबी प्रार्थना करता हूँ. And that was how they could view God, because they were looking at God through the eyes of the world. और वैसे ही वो परमेश्वर को जानते थे कि क्योंकि वो परमेश्वर को भी दुनिया की नज़र से ही देखते थे. But when we become a believer in Jesus, when we give our lives, surrender our lives to Jesus, जब हम हमारा जीवन यीशु मसीह को देते हैं, God gives us spiritual eyes. परमेश्वर हमें आत्मिक आंखें देता है. Now our focus is not ourselves, अब हमारा जो ध्यान है वो खुद पर नहीं है, but our focus is on others. अब हमारा ध्यान दूसरों पर है. I mean that God wants us to take care of one another, प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, to love one another, एक दूसरे से प्रेम रखें, just as He loves us. वैसे ही जैसे उसने हमसे प्रेम किया है. That is exactly what Jesus has said, that He gave only 2 commandments: love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. और यीशु ने ये 2 ही आज्ञाएं दी है कि तू अपने परमेश्वर से सारे प्राण, जीव, शरीर, सारे बातों से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से भी अपने जैसा ही प्रेम करना. And that is only possible when we surrender our lives to Jesus. और ये तभी मुमकिन है जब हम हमारा जीवन यीशु को समर्पित करते हैं. After we do that, इसे करने के बाद we are able to love हम प्रेम कर पाते हैं. with God's love. परमेश्वर के प्रेम से हम प्रेम कर पाते हैं. And that really is, it's not any merit of ours. It is, we cannot boast in it. और ये हमारी खुद की उपलब्धि नहीं है, हम इस पे गर्व नहीं कर सकते. That is why a person who has Jesus in their lives, और ये उसके साथ होता है जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह है, that person can truly say that can truly love selflessly. और वो ही व्यक्ति निस्वार्थ तरीके से प्रेम कर सकता है. They will not love selfishly according to the ways of the world. वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों से प्रेम नहीं करेगा जैसे कि दुनिया के लोग करते हैं. So there is a difference between how the world shows love and how believer shows love. सो इस बात में बहुत फर्क है कि दुनिया के लोग कैसे प्रेम दिखाते हैं और मसीही लोग कैसे प्रेम दिखाते हैं. For the world it is material things or it is personal gain. दुनिया के लोगों के लिए ये कुछ फायदे के लिए प्रेम दिखाना होता है या शरीर में प्रेम होता है. But for a believer it is giving of oneself. लेकिन एक विश्वासी के लिए वो ये होता है कि हम खुद का जीवन ही दे रहे हैं दूसरों के लिए. Because why we don't think about our own selves? हम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? Because God is taking care of us. क्योंकि हमारे बारे में परमेश्वर सोचता है. We are confident that He is the good shepherd who will take good care of us. और हमें पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा चरवाहा है और वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है. So lot of our time and energy that we would have spent looking after our own selves is saved. इसी वजह से सारी ऊर्जा और समय जो हमारा खुद का ख्याल रखने में जाता था वो बच जाता है. So that we can use it for others. ताकि वो समय और ऊर्जा हम दूसरों का ख्याल रखने में बिताए. And that is how we can fulfill what God wants us to do. और इसी प्रकार से हम वो सारी बातें कर सकते हैं जिस बातों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. So it's not a burdensome kind of a life. तो ये बहुत बोझ वाला जीवन नहीं है. It will be burdensome only if you are doing it out of your strength. ये तभी बोझ वाला जीवन बन जाएगा जब हम ये सब खुद की सामर्थ्य के द्वारा करने की कोशिश करेंगे. But when God's love is so much filled inside of us, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, it will start overflowing. तो ये बहने लगेगा. And we will be doing the things which God wants us to do. और तब जाके हम वो सारी बातें करने लग जाएंगे जो हमें परमेश्वर ने करने के लिए बताई है. That will become our true nature, वो हमारा सच्चा स्वभाव बन जाएगा which is the nature of God. जो परमेश्वर का स्वभाव है. And that is the most important thing that we can take from today's message, is that God loves me so much that His love enables me to love others. और आज के संदेश से यही बात हमें लेनी है कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के द्वारा मैं दूसरों से प्रेम कर पाता हूँ. Okay, so let me just pray for you all. तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Father, I thank you पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ
that you love us so much. कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो। When your love abides in us, जब आपका प्रेम हमारे अंदर रहता है, then we have the ability to love others. तो हमारे पास सामर्थ्य आता है कि हम दूसरों से प्रेम कर पाए। And your love is precious. और आपका प्रेम बहुत कीमती है। We cannot find it in the world, हमें ये दुनिया में नहीं मिलता है, but only we can find it in you and through your son Jesus. और ये प्रेम हमें सिर्फ आप में और आपके पुत्र यीशु मसीह में मिलता है। So we ask you, Father, तो हम आपसे मांगते हैं पिता, that you enable us to love one another, कि आप हमें ऐसा बनाओ कि हम दूसरों से प्रेम कर पाए, and by doing that, और ये करने के द्वारा that we reveal who you are. कि हम दिखाए कि आप कौन है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। We'll have the final song. मैं लोगे सब लोग आशीर्वादित हुए? आमीन। प्रभु हमको उसके वचनों से तैयार कर रहा है। हालेलुया। हर एक वचन जो हम सुनते सहभागिता में, है ना, प्रभु हमको हमारा पहचान, है ना, पहचान में प्रकट कर रहा है हमको, और पहचान में हमको मजबूत बना रहा है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना, और हमको प्रभु के हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह हमारा द्वार है और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और यीशु के हाथों से हमको कोई भी चुरा नहीं पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। कोई समस्या, कोई भी विपत्ति, क्या भी संकट हमारे जीवन में आए, उन सब में से प्रभु हमको बचाकर, है ना, उसके राज्य में सुरक्षित रखता है। आमीन। हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया, ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। पिंपरी के कोने कोने में, अरे आओ ना, पिंपरी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, बोलो पिंपरी के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, पिंपरी में हालेलुया, ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, पिंपरी में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, हे भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया, ये कैसा प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम,
कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, ये कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। ये कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से मिलेंगे, सहभागिता करेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। आमीन।